किसी भाई ने अरे शॉर्टकट बताओ, पढ़े थे कुछ थोड़े अस्वस्थ भी थे, बोले ये शॉर्टकट है, तुम जो बुराई करके जानते हो वो छोड़ दो, जो तुम अपने ज्ञान में जानते हो कि मैं गलत कर रहा हूं उसको छोड़ दो, निकाल दो उसको जीवन से। भला करने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, आपकी भलाइयों की जरूरत नहीं दुनिया को, किसी के चलाए चल रहा है सब, सूर्य चांद सितारे सब व्यवस्थाएं चल रही है, आप बुराई मत करो, अपनी और दूसरों की हानि मत करो, इतने में परमात्मा में शॉर्टकट है। बाहर गीता प्रेस की पुस्तकें भी आई और मेरे जानते आपको आधी कीमत पे मिल रही है, बाहर गीता प्रेस की पुस्तकों के आपको देखे तो जाते जाते बाद में ले आधी कीमत पे। साधक संजीवनी स्वामी जी की, जिनके घरों में नहीं वो ले जो आधी कीमत पे, 100 की 50 में, 200 की 100 में मिल रही। कोई दुखी दीन दिखे रिश्तेदारी में, कोई परिचय में, उसको साधक संजीवनी दो। ये थोथे उपहार आप देते हो, घर में कचरे की तरह पड़े रह जाते, कोई काम नहीं आते, खर्चा कर करके जगह और ढकते हैं वो है? किसी दुखी जीव को एक साधक संजीवनी दे दो, इधर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। कितना सुगम है अपना दुनिया की सेवा करने का तरीका है। प्रेस की पुस्तकें आप उनको भी ले लो। भगवान का चौथा विवाह, छठा विवाह भगवान का मित्र वृंदा से, 7वां भद्रासुर, 8वां लक्ष्मण से विवाह, 16 भौमासुर एक राक्षस है, पृथ्वी का बेटा है, इसने शंकर भगवान का वरदान पाया है कि जब तक इसकी माता पृथ्वी आज्ञा न करे शत्रु को, क्यों ना इसका वध नहीं कर सकता, इसलिए वो दंड हो गया। उसने पूरी पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं की सुंदर सुंदर राजकन्याओं के हरण कर लिए, 16,100। अरे दीन दुखी भगवान जानते इसका वध कैसे होगा। भगवान श्याम सुंदर एक दिन सत्यभामा से कहे चलो, पूरे बैठे काय का घूमने चलते, आइए आगे आ, काय का घूमने चलते, सीधे इस भौमासुर से भिड़ गए। लगी सत्यभामा के, चिल्ला करके बोली दुष्ट को जल्दी मारो। भगवान ने देखा शंकर भगवान के वरदान का डंगा समाप्त हुआ और उस भौमासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और महलों में बंद 16,108 राजकन्याओं को भगवान ने बंधन मुक्त किया। पतिताएं रतन होता है, कन्या रतन होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा, चरित्र की सुरक्षा बड़ी जरूरी है। ही कल की संस्कारवान कुल वधू होगी, परसों की संस्कारवान माता होगी, दादी होगी। इसलिए बेटियों का चरित्रवान संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। स्कूलों के भरोसे मत रहो, भरोसे मत रहो। आज के लड़कियां पता नहीं कहीं से कहीं फिसल जा रहे, ऐसा ऐसा आकर्षण है, ऐसी ऐसी जालसाजी है जिसको जिहाद तो बहुत अच्छा है, थोड़े दिनों में बिटिया भेंट कर देता है। इसलिए बेटियों का दादा दादी घरों में संस्कार देते रहो, शिक्षा देते रहो, सावधान करते रहो बेटी कि अपनी सुरक्षा आप स्वयं सुनिश्चित कीजिए। ये कोई पुलिस और कानून ये धरे रह जाएंगे? कोई आपको देखने वाले हनुमान और भीष्म नहीं है कि हमारी माता जी आई है, हमारी बहन जी आई है, हमारी राधा रानी आई है।
और आप इतनी छूट देती हो, पहरावे में इतनी छूट है, तुम्हारी बोली चाली में इतनी छूट है, मुंह फट हो गई। एक बहन सुंदर साड़ी पहन करके तो कहा आओ बहन, कहा आओ बहन, तो बैठी और घर पहुंचाया उसने। 2-3 दिन बाद बोला, उसको बोला आओ भैया, तो वो बोला आओ मैडम, बैठो, आओ मैडम। बहन कहा था, ध्यान से सुना मेरी बेटियां जितनी बैठी है, और भाई आप भी समझो इसका। आज उसने मैडम कैसे करके उसने पूछा, भैया आपने उस दिन तो मुझे बहन कहा था, और आज तो बहन बुरा मत मानना, उस दिन तो आप इतने सुंदर परिधान में थे, साड़ी में, सिर पर साड़ी लिए हैं, सुंदर परिधान, आज तो तुम जींस में पहनी होड़ी, फटी होड़ी जींस पहनी होड़ी, केश तुम्हारे बिखरे हुए हैं, कैसे कहूं तुमको बहन में। मेरे में कहा मैडम। आप जानते अपनी श्रीमतियों को मैडम मत कहा करो, आप कितने उल्लू बने हुए हैं। मैडम वहाँ इंग्लैंड का शब्द है, अंग्रेजों का। क्या आपको लगता है इंग्लैंड में सती प्रथा होती उनकी नारियों में है कोई? आपको लगता है, सुना कहीं आपने कि इंग्लैंड में सतियां हुई है, पतिव्रताएं हैं? बहुवल्लभा होती, बहुवल्लभा, ऐसी जो नारियां होती उनको कहते हैं मैडम, बहुवल्लभा, बहुत सारे। वो अपनी सती, अपनी श्रीमती को, अपनी लक्ष्मी स्वरूपा को आप मैडम बना रहे हो। मेरे भाई उससे कहना है, भूल से भी कभी अपनी मत कहना, इन बच्चों को भी शिक्षा दो, मेरी मैडम, मेरी मैडम, सत्यानाश करके दिया मेरी मैडम। श्रीमती कहो, श्री माने लक्ष्मी, मती माने सरस्वती, अर्धांगिनी, ऐसा भाव रखोगे। अरे मूर्ति और फोटो से तुम भगवान की कृपा ले लेते हो, ये साक्षात चलती फिरती श्री है लक्ष्मी, भाव तो करो, वैसे फल मिलेगा। तो मैडम बना देते, इसे राधे करके पुकारो। हमारे कई भाई ऐसे हैं, मैंने सुना है, वो कहते राधे, तो वो कहती है हाँ, तो ये वो कहते सियाणी, अब सियाणी नहीं भी होगी तो सियाणे होना पड़ेगा। आप करो, सारी समस्या यही खत्म हो जाए। तो बेटियों को स्वयं अपनी सुरक्षा, कहीं भी भटक जाती है, इसलिए समाज में इतनी छूट न दे, के द्वारा, बोली चाली के द्वारा, मीडिया के द्वारा, के सामने वाला कोई तुम्हारी इस उपयोग करे, उसकी कहीं दरिंदगी जाग जाए, तुम्हें धोखे में लेकर तुम्हारा सर्वनाश कर दे। बेटियों को अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित, कुछ आपका कर पाएंगे, इनके भरोसे मत रहना, आप स्वयं अपनी सुरक्षा निश्चित करो। बाहर निकलना होता है, कुछ भी काम करने होते हैं, मजबूत होकर ऐसे फिसलों में निवेदन कर रहा हूँ। 16,100 राजाओं की कन्या है, एक असुर के चंगुल में अब समाज की है, इनको अपनाया। भगवान की नित्य प्रिय तो राधा रानी है, बाकी 16 की 16,000 आप भी हो जाओ, आपको भी अपना लेंगे। और इस तरह से पालकियों में बिठाकर भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में 16,100 महल प्रकट किए, प्रत्येक महल में राजकन्या को विराजमान किया। इतने ही और इतने ही तावत रूप धरो भैया, इतने रूप भगवान ने धारण किए, और एक ही मुहूर्त में भगवान 16,100 राजकन्या मिलाकर भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक पत्नी से भगवान के एक एक कन्या हुई है, कुल मिलाकर 16,108। अब लड़कों की संख्या कितनी हुई भाई? एक ही जीरो तो लगानी है।
बोलो विजय जी, आप तो बहुत 16,100 5 सेकंड बीत गए, परीक्षा का टाइम पूरा हो गया। टेढ़े की संख्या भी भगवान क्या टाबरिया है। आपके क्या हाल चाल है जी? आप किधर जा रहे हो? इस 1 और 2 के चक्कर में ध्यान से सुनो, फिर मैं बात कह रहा हूं। और कुछ काम की बातें कहनी मुझे कथा के माध्यम से। कथा तो तुम धाव गए हो सुन सुन कर, कथाकार खुद हो गए तुम सुन सुन कर। टीवियों में देख लो, चैनलों में देख, मैंने आपसे आया हूं कथा के बाद। आप किधर जा रहे हो उस 1 और 2 के चक्कर में? 5 आने हैं और बच्चा एक पैदा करेंगे। किधर जा रहे हो आप? कश्मीर को याद कर लो, उनके भी ऐसे ही संतानों को रोकते हो। केवल ब्रह्मचर्य में रहते हो तब तो स्थापित करते हो पति पत्नी, और फिर अपने तुच्छ स्वार्थ और सुख सुविधा के लिए उनका नाश कर देते हो। भगवान श्री कृष्ण 8वीं संतान है, वो फालतू ही है। आज क्या है आपने धारणा बना ली, कोई सतपुरुष आएगा, कोई सती आएगी, कोई धर्मवीर आएगा, कोई महापुरुष आएंगे। स्वामी जी 7वीं संतान है, और ऐसा करने वाली संतान को आप स्थापित हो गया, नष्ट कर दिया। प्रकृति के न्याय के अनुसार, नियम के अनुसार एक माता बनने की जो प्रक्रिया है वो जीने वाला बच्चा तो आपने नष्ट कर दिया। वही दूध आपका ठसेगा और चेस्ट कैंसर का रोग धारण करेगा, आप बचोगी नहीं। और इतनी बीमारियां, और भी कई तरह की बीमारियां लगेंगी आपको। आप सोचती है सुख होगा, घोर नरक आपके जीते जी हो जाएगा। और फिर वो जो शिशु रोके, आगे आगे की सुनो, वही उग्रवादी आतंकवादी कसाईयों के बीच में जन्म लेंगे और कुछ समय बाद वापस आएंगे। आप ये मत सोचो कि हिसाब पूरा हो गया, अभी हिसाब शुरू हुआ, वापस आएगा हिसाब। ये 10-20 सालों में देखना आपकी दशा क्या होगी। आप स्वयं कुल्हाड़ियाँ मारते जा रहे हो, नहीं चेतते। 10-20 सालों में देख लेना, अगर आप इस 1 और 2 के चक्कर में फंसे रहे तो देख लेना सुख सुविधाओं का आपका क्या हो होगा। आपकी आंखों देख लो, खून के आंसू रोने को नहीं मिलेंगे आपको जिस साल से आप चल रहे हैं। ये मोदी और योगी कितने वो से बेचारा बूढ़ा हो गया, 2-4 दिन का मेहमान है, फिर देखना तमाशा। यही अगल बगल निकलेंगे तुम्हारी, ये फुंकारें कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके ही बच्चे हैं। ये कहीं से नहीं गए, आपका दिया हुआ सृष्टि को जो आप देते हो मन से, वाणी से, कर्म से, वही तुम्हारे पास कालांतर में कई गुना होकर लौटता है। विनाश का खेती विनाश आएगी वापस। और ये आप देख रहे हो, चौड़े देख रहे हो, अभी तो दूर दिख रही है। और अगर ये चाल नहीं छोड़ी आपने, मैं अभी भी कहता हूँ अब तो बचो। आज सुन रहे हो, आज के बाद तो इन बहुओं को, बेटों को, बेटियों को सावधान करो कि पाप मत करो। अगर आ गया तो जन्म लेना, और ऑपरेशन से बचाओ, इन डॉक्टरों के ऑपरेशन से बचाओ। अनादिकाल से प्रसव की रीत है, हम सब प्रसव से हुए। ये ऑपरेशन पेट फाड़ कर निकालने का क्या धंधा शुरू कर दिया। ये पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने तुम्हारे कितनी शैतानगी की है, कितना राक्षस बना है, जो काट करके बच्चे निकालते हो। हमारे करणी सिंह जी बैठे राठौर, इनकी पुत्र वधू की बात इन्होंने सुनाई। डॉक्टर के पास गया, ऑपरेशन। अब ये तो पढ़े लिखे रिटायर्ड फौजी है, और ये सुनी हुई बात है। भगवान का भरोसा है कि मेरी पुत्र वधू है, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए इसके हित के लिए। और आप जानते हो ऑपरेशन से पेट काटा हुआ, फिर तुम बाल्टी नहीं उठा सकते पानी की भरी हुई, बच्चे को यूं नहीं कर सकते। ये हाल आपके हो जाएंगे, जीवन भर आपका नरक हो जाएगा। ये तो भाई साहब कमाते इसलिए काम चल रहा है, थाली होकर महारानी बनी रहती है। और पीछे इंजेक्शन लग जाता है, कैसे ऑपरेशन के समय सारी उम्र वो पीठ दुखती रहती है। ये सब रिजल्ट ये जानते हैं, सब नहीं जानते, आपको धोखा दे रहे हैं डॉक्टर। आप बचो इस ऑपरेशन से। तो इन्होंने कहा मेरी पुत्र वधू है, मरेगी तो मेरी मरेगी। खड़े हो गए बैठे सामने, तो डॉक्टर लोग इतना फोर्स किए, इतना फोर्स किए। छोटे मोटे होता तो घबरा जाते, वो डॉक्टर भगवान होता है उस समय। हम जानकार थोड़े नहीं, वो ज़्यादा जानता है, हम तो ये विश्वास करते हैं। पर वो धोखा देता तो कितना पाप है बताइए।
ये अटके, डॉक्टर ने कहा लिख के दो, ये बेटे लिख के दे दिया उन्होंने। कुछ इस देरी में ना तो कोई इंजेक्शन ना कोई दवाई, 2 जुड़वा बच्चे हुए, 2 जुड़वा बच्चे, मैंने दर्शन किए, सुखी बढ़िया। कितना धोखा आपसे हो रहा है सो पर, और 2 बार से ज़्यादा पेट काट नहीं सकते। अगर तीसरी संतान की जरूरत पड़ी, मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, ग्रहण लग गया। एक बच्चा था, भगवान की टक्कर लग गई, भगवान के गया, आगे कोई ढंग ही नहीं है। क्या करोगे इसका? इसलिए संतानों को रोको मत, मैं इतना कहता हूँ। या तो ब्रह्मचर्य में रहिए, मेरे को ऐसा नहीं कि आप बच्चे पैदा ही करो। ब्रह्मचर्य भी तो कोई चीज होती है यारो। सत्यानाश कर रहे हो तुम अपना, और किसी महापुरुष के आने से रोक रहे हो। और नहीं मानोगे ना, जिद कर लो, अपने मन की कर लो, तो फिर आप नतीजे देखते रहो। मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने मेरी जिम्मेवारी निभा दी। फिर तमाशा देखूंगा, और क्या करें? जब आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है, कौन कौन उसकी चिंता करे? फिर स्वामी जी दायित्व निभा के चले गए, मैं भी मेरा दायित्व निभा रहा, आपको सावधान करना मेरा काम है। इसलिए रोको मत, 3 हो जाए 4 हो जाए, कोई प्रलय नहीं हो जाएगी। आप हजारों का पालन करते हो, बड़े बड़े तामझामी काम करते हो, अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते तुम? 2-4 को और गोद लेकर के उनका पालन करना चाहिए था आपको। सनातन संस्कृति है, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भाव। हिंदू बढ़ेगा तो सनातन की सोच बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। और राक्षस बढ़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं, तो दशा क्या होगी आप देख लो। और इसी भूल से बढ़ रहे हैं, आप घटते जा रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का हम चरित्र सुन रहे हैं। केवल गोपियों के बीच में रास नहीं किया, ये तो उनकी लीलाएं हैं। 16,108 कन्याओं के पिता है भगवान, इतनी लड़कियों के बाप है भगवान, और 1,61,80 बच्चों के पिता है भगवान। सारा धर्म निभाया उन्होंने, बस विधि पूर्वक, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा। आइए ऐसे भगवान के गृहस्थ की चर्चा सुने। समय अपना रंग दिखा रहा है, आज का दिन है, मुझे भी आगे जाना है। अभी कल से उधर झुंझुनू में एक लालपुर गांव है, वहाँ का सत्संग रहेगा। हमारा जीवन तो ऐसे चलता रहता है, गंगा बह रही है, आप कोई बात ले लो तो ले लो भाई, बुरी लगे तो माने पाछी छोड़ दो, तो कहीं करो पाछी छोड़ दो, ले बाबा। क्योंकि कोई चीज़ देता है दुकानदार और सामने वाला नहीं लेता, तो क्या करना पड़ता उसको? वो चीज़ अपनी दुकान में पाछी रखनी पड़े, और कहेंगे तुम नहीं लोगे तो मेरे पास रहेगी, ले लो तो बहुत ही अच्छी हमारी बिक्री हो जाएगी। ये चीज़ें खराब तो होती नहीं कि भाई माल खराब हो रहा है, और ऐसा तो है नहीं। ये तो दिने दिने नवम नवम, इसे ले लो तो तुम्हारा भला। हमारे और आती रहती चीज़ें, दुकान खाली हो तो और भरती रहती है। विद्या का तो खजाना ऐसा है, जल गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कूपोदनम धनम दानेन वर्धति नित्यम अदानेन विनश्यति। गाय का दूध, कुएं का जल, विद्या और धन, ये जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता रहता है, नहीं बांटोगे तो खत्म हो जाए। तो हमारी तो मजबूरी है, हमें तो बांटना है क्योंकि हमें और मिलता है। अब आप नहीं लो, शायद कोई तो लेगा, किसी को तो लगेगी, और एक को भी लगेगी तो मेरा कहना सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और सबको लगे, और सब आप ऐसी कोई बात कह नहीं रहा कि जिसको आप कर नहीं सकते। बुराइयाँ ही तो छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये बुराइयाँ हैं, इससे तुम्हारी दुर्गति हो रही है। हिंदुत्व तो ऐसे नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। ये तुम मूल्य को धारण करो हिंदुत्व के, तब बचेगा। तुम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम विनाश तो नहीं कर रहे कहीं अपनों का अपना, इससे बचो तुम, बाकी चिंता मत करो। झंडे उठाने की जरूरत नहीं है हिंदुत्व का, तुम अपने हिंदुत्व के मूल्य को धारण करो। और एक ही चीज, मैं जो गलत करके जानता हूं नहीं करूंगा। अब हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, घबराओ मत। एक पुकारो ठाकुर जी विराजमान, एक पुकार से पिछला सभी हिसाब खत्म कर देंगे। पर आगे के लिए तो सुधरो। गीता का वचन है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, हमारी गाड़ी तो आ गई भाई, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, चिंता मत कर। इस तरह से अब तो सुधरो। आइए, भगवान के बचपन के भक्त सुदामा, दरिद्र नारायण, सुशीला पत्नी, 4 बच्चे, पत्नी बच्चों की चिंता करती इसलिए हार गई। बोले पतिदेव जाओ ना, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल के क्लासमेट, स्कूलमेट कृष्ण और द्वारिका के नाथ है, जहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि विराजती, जाओ ना, कुछ उनको इशारा करो ना। ब्राह्मण के नाते कुछ कहने का भी हमारा कोई हक लगता है। पर सुदामा विरक्त है, जितेंद्रीय है, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ही उसका धन है। और देवियों मेरा सखा है, कुछ अपने मित्र को देने के लिए तो मैं जा सकता हूँ, पर लेने के लिए नहीं जा सकता। देवी उससे मैं कुछ मांगू फिर से। अरे देवी, देने के लिए तो मेरे पास जो था वो मैं दे चुका हूँ, तन मन प्राण सब कृष्ण, उसका नाम मेरे पास है, कृष्ण का प्यार मेरे पास, यही पूंजी मेरे पास, और कुछ नहीं। तेरे पास कुछ है तो मैं ले जाऊं। तो सुशीला बड़ी सियानी गृहिणी है, 4 मुट्ठी चिवड़े यदृच्छा से आए थे, उसी को पोटली में बांधा। जाओ हे पतिदेव, मैं जानती हूँ भाव भक्ति से कोई पत्र पुष्प फल जल भी दे तो उसे ग्रहण कर लेते हैं। कहना तुम्हारी भाभी सानंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतमश्नामि प्रयतात्मन। सुदामा गांठड़ी पोटली चूड़े की बगल में दबा के लठिया ले करके जय श्री कृष्ण करते चले। और मन में आया, कितनी अच्छी मेरी गृहिणी जो मुझे आज कृष्ण का दर्शन होगा, इसके प्रयास, इसकी जिद से होगा, नहीं तो मैं ना जाता, राम राम करता रहता है, पड़ा रहता। आज इस सुशीला के प्रयास से मैं द्वारिका जाऊंगा, मेरे कन्हैया का मुझे दर्शन होगा, द्वारिका की प्यारी भक्तिमती प्रजा का दर्शन होगा, और द्वारिका धाम का दर्शन होगा। कई दिन बिताते मंगल ठाकुर जी का गीत गाते सुदामा द्वारिका में आए हैं। पूछते हैं मेरा कन्हैया कहाँ है? कौन कन्हैया? वो कौन जाने कन्हैया? बोले कृष्ण तुम्हारे द्वारिका के नाथ। अच्छा, सुदामा की शक्ल देख करके चुके, क्या लगते तुम्हारे? बोले कहा ना वो मेरे मित्र है। वो राम राम, मित्र का चित्र तो देखो। फिर भी रास्ता बताते हैं। द्वारिका की प्रजा चकित तो होती, सेवा पूछती, आपको बेच दें, धोती दें, कुछ धन दें? बोले सब कुछ मिल गया, आपका प्यार और आदर मेरे लिए सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मित्र से मिलाओ। सुदामा पूछते पूछते महल के पास आए। महल की व्यवस्था, जब बचपन के सखा थे तब तो बात अलग है, अब मोदी जी में कोई बचपन में मिलते वो बात अलग है, पर अब मिलना चाहे तो कमांडो तुम्हारा उस हिसाब से कैच कर लेंगे। तो द्वारपाल सामने हैं। बोले आओ विप्रवर, दंडवत प्रणाम की, कैसे पधारे हैं, हमें कहिए आपकी बात। बोले तुम्हारे बचपन के सखा श्री कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, तुम्हारे नाथ द्वारिका नाथ, उनसे मुझे मिला दो। बोले अपना परिचय दीजिए। बोले आप परिचय देख ही रहे हो, कहना एक विप्र सखा आया है, और ज़्यादा ही ज़्यादा इतना कहना सुदामा आया है। द्वारपाल भीतर आए और भगवान को रानियां तैयार कर रही है महल दरबार के लिए। भगवान ने इशारा किया, कैसे आए द्वारपाल? बोले प्रभु आपका एक मित्र आया है। बोले क्या परिचय? बोले विप्र सखा है कोई आपका। विप्र सुनते भगवान खिलखिलाए। बोले पूरा परिचय बताओ। बोले प्रभु अपने आप में एक परिचय है। धोती फटी सी फटी दुपटी, और पाय उपाहन को नहीं सामा, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए कहो कि गामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल चक्षु, देखि रयो वसुधाय विरामा। दीन दयालु को पूछत नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरे बहन भाई, सुदामा सुनते ही ठाकुर का श्रृंगार कहीं का कहीं बिखर गया।
एकदम छिटक करके कूद पड़े। अरे कोई मंगल गाओ रे, कोई माटी रंगाओ रे, कोई चौक पुराओ रे, कोई लक्ष्मी जी वारो रे, कोई नजरें उतारो रे मेरा सुदामा। अरे वाह रे मेरा सुदामा। बाबरे से भगवान ड्योड़िया लांगते बावड़े जा रहे हैं। ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता तो हाथ जोड़ते हैं, प्रभु हमें हुक्म करो, हमें आज्ञा करो। कुछ नहीं सुनते भगवान, सब चकित हो रहे। आज किस दरिद्र नारायण के लिए इतने आतुर हो रहे भगवान। देवता भी घबरा रहे हैं। और भगवान जब बाहर पहुंचे, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सिर पे पगड़ी ना तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा खुश नसीब आ गया है। मिलने सखा खुश नसीब आ गया है। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया